नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक वेब मूवी देखी या वेब शॉर्ट मूवी कह लो उसको, क्योंकि 1 घंटा 32 मिनट की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। उस वेब मूवी का नाम था चिंटू का बर्थडे। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरे रिव्यू दूंगा, मेरे व्यू रखूंगा, मुझे ये वेब सीरीज या वेब मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब मूवी देखी जिसका नाम था चिंटू का बर्थडे। अब चिंटू का बर्थडे की सबसे पहले स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि नाम से अगर आपको लग रहा होगा कि ये चाइल्डिश मूवी है, वैसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले इसमें है विनय पाठक, और विनय पाठक को यार बॉलीवुड हो या कोई भी हो, कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि विनय पाठक ने एक ऑर्डिनरी लुक्स के साथ में जिस तरीके के काम करके दिखाया है, जिस तरीके की एक्टिंग के दम पे टिके हुए हैं बॉलीवुड में, तो विनय पाठक कोई भी जान पहचान के मोहताज नहीं है। फिर भी विनय पाठक को हम लोग जानते हैं चलो दिल्ली जैसी मूवी। चलो दिल्ली एक कॉमेडी मूवी थी जिसमें लारा दत्ता जी थी, अच्छी मूवी थी, कंसेप्ट अच्छा लगा था मुझे। इसके अलावा विनय पाठक को हम लोग जानते हैं, एक इंग्लिश मूवी उन्होंने की थी मिडनाइट्स चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन शायद ज़्यादा चली नहीं थी, हालांकि वो एक बुक के ऊपर बनी थी, सेम नाम की बुक थी, उसके ऊपर में ये मूवी बनी हुई थी, और उसमें भी विनय पाठक जी ने काम किया हुआ और बहुत ज़बरदस्त रोल करते यार, इनको कोई भी आप रोल दे दो। अब विनय पाठक जी के अलावा इसमें कौन है? विनय पाठक जी के अलावा इसमें है तिलोत्तमा सोमे। अब इनका नाम थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इनको पहले भी अपने वीडियो में कवर कर चुका हूँ, बट इनको मैं प्रोनाउंस करने में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो तिलोत्तमा जी है इसमें। अब इनको हम लोग कैसे जानते हैं? इन्होंने हाल ही में रिलीज हुई अंग्रेजी मीडियम में काम किया हुआ है, और अंग्रेजी मीडियम जो कि स्वर्गीय इरफान खान साहब की आखिरी मूवी है, और उन्होंने भी कहा था कि मेरे दिल के बहुत करीब है ये मूवी, तो उसमें इन्होंने काम किया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको उस जॉनर की मूवी पसंद होगी ना, तो आप कड़वी हवा ज़रूर देखिएगा। कड़वी हवा में भी इन्होंने काम किया हुआ है। कड़वी हवा बहुत ज़बरदस्त मूवी है, पोल्यूशंस के ऊपर में बात की गई है उस मूवी में, बहुत ज़बरदस्त है, मैंने देख रखी है। अब बात करते हैं इसके प्लॉट की, इसका प्लॉट है कैसा। विनय पाठक जी बेसिकली एक साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं, बिहार के। बिहार में रहने वाला एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार रहता है, और वो परिवार जिसके पास में एक बीवी, 2 बच्चे, एक माँ, एक सास, ये सब चीज़ें रहते हैं, मतलब भरा पूरा परिवार रहता है। और विनय पाठक जी इतने भोले रहते हैं कि उनको कोई कुछ भी बोल दे उनको फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो सबकी बातें मान लेते हैं, इस टाइप के वो भोले इंसान रहते हैं। तो विनय पाठक जी वहाँ पे बिहार में प्यूरीफायर बेचते हैं। तो प्यूरीफायर बेचते बेचते एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू विनय पाठक जी इराक चले जाते हैं अपना प्यूरीफायर का बिजनेस लेके, तो भाई वहाँ मैं प्यूरीफायर बेचूंगा। अब इराक में इस टाइम पे सद्दाम हुसैन का रूल रहता है, मतलब सद्दाम हुसैन हम लोग जानते हैं किस टाइप का तानाशाह था, क्या क्या करता था, शिया लोगों के साथ में उसने क्या क्या किया, ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है। एयरलिफ्ट मूवी अगर नहीं देखी है आप ज़रूर देखिएगा। तो सद्दाम हुसैन वहाँ का रूलर रहता है, या उनका सद्दाम हुसैन वहाँ का डिक्टेटर रहता है, वहाँ पे ये लोग पहुँच जाते हैं। अब कुछ दिन बाद जब ये अपना बिजनेस वहाँ पे सेटअप कर लेते हैं, अच्छे से रहने लग जाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने लग जाते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं। फिर कुछ बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो बोलते हैं कि भाई हमको इंडिया वापस जाना है, यहाँ पे रहना नहीं है, वॉर जोन में रह के क्या कर लेंगे, क्योंकि अमेरिकन हमेशा बम्बार्डिंग करते रहते हैं, इस साइड से सद्दाम की आर्मी रहती है, तो ये बीच में ये लोग फंस जाते हैं वॉर जोन में। अब बाद में उनको पता चलता है कि उनका जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट दरअसल नेपाली है, मतलब जिस ट्रैवल एजेंट ने उनको यहाँ पे भेजा है वो नेपाली पासपोर्ट से भेजा है। मतलब वो इतने भोले रहते कि उनको ये भी पता नहीं रहता कि इंडियन पासपोर्ट उनका नहीं रहा, उनका नेपाली बना दिया गया है, तो वो नेपाली बन गए। तो जितने भी इंडियन एम्बेसीज है उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाती, क्योंकि वो इंडियन ऑन रिकॉर्ड्स वो इंडियन है ही नहीं। तो विनय पाठक जी बहुत स्ट्रगल करते हैं कि मैं अपने घर जाऊँ, और इसी बीच में उनका एक बेटा रहता है चिंटू। अब चिंटू को मनाना है अपना बर्थडे, क्योंकि 6 साल का हो गया है चिंटू, और वो बर्थडे कैसे मनाएगा? एक साइड में सद्दाम की आर्मी, एक साइड में यूएस मिलिट्री,
दोनों क्लैश हो रही है और बीच में इनका घर रहता है, मतलब बम्बार्डिंग हो रही है, इनके ऊपर में अलग अलग चीज़ों से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। तो चिंटू अपना बर्थडे अच्छे से कैसे मना पाएगा, उसके ऊपर में ये पूरी स्टोरी। अगर सिंपल वे में बताऊं तो एक भरा पूरा परिवार है जो इराक चले जाता है, और इराक जाने के बाद में उनके साथ में वहाँ पे क्या क्या होता है, वो अपनी डे टू डे लाइफ क्यों नहीं जी पाते, इसके ऊपर में ये पूरी स्टोरी है। ये स्टोरी आ कहाँ पे रही है, या ये वेब सीरीज या वेब मूवी आ कहाँ पे रही है? ये वेब मूवी आ रही है ZEE5 पे। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो देखिएगा। अब जब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कहाँ पे आ रही है, तो ये भी बता दूँ कि इसकी एक्टिंग कैसी है। भाई एक्टिंग यार सबकी तगड़ी है, टिलोटमा जी रहे या विनय पाठक जी रहे, सबने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है। एक जो छोटा किरदार निभाया चिंटू का जिसने, उसकी एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि उन्होंने ज़्यादा, मैंने उसके बारे में रिसर्च किया बट ज़्यादा उनका काम मुझे मिला नहीं, बट जितना भी उन्होंने इसमें रोल किया है बहुत ज़बरदस्त रोल किया है। इसके अलावा एक्टिंग सबकी तगड़ी है, मतलब बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग सबने कर रखी है। अब स्टोरी मुझे कैसी लगी, पर्सनली स्टोरी थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। मैं ये नहीं बोल रहा, मुझे कंसेप्ट बहुत पसंद आया। कंसेप्ट ये स्टोरी का बहुत अच्छा है, कंसेप्ट में नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है। कुछ नया अगर देखना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल देख सकते हो, और बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है। बट स्टोरी को पोर्ट्रे करने का या स्क्रीन प्ले का जो अंदाज है ना, वो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि स्क्रीन प्ले बहुत हड़बड़ी में, बहुत जल्दी जल्दी या फास्ट फास्ट लिखने की कोशिश कर दी गई है, ऐसा मुझे लगा। बहुत जल्दी ख़त्म कर दी गई है स्टोरी। बाकी स्टोरी में अगर और कुछ मसाला होता या और कुछ टाइप का कुछ भी होता तो थोड़ा सा और अच्छा लगता था। बाकी स्टोरी का कंसेप्ट अच्छा है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका इतना मुझे पसंद नहीं आया। अगर आपके पास में टाइम है तो आप देख सकते हैं। अभी और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने आँख को, चेहरे पे कहीं पे भी मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, मतलब अपने और अगले बंदे में कम से कम 7 से 8 फीट की दूरी रखिए, क्योंकि दूरी रहेगी तो कोरोना भी दूर ही रहेगा। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक कह लीजिए, जितने भी आप पे रूल्स इम्पोज किए जाते हैं लॉकडाउन में या अनलॉक में, उन सब रूल्स का फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, कुछ छोटी से छोटी चीज़ आपको क्यों ना लेनी रहे, या बड़ी से बड़ी चीज़ क्यों ना लेनी रहे, अपने चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए, क्योंकि फेस मास्क रहेगा तो कोरोना दूर रहेगा। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।